मोदी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी इटली जा रहे हैं, इसलिए मोदी आ रहे हैं। तो एंड में तो वो भी यही कहेगी उसकी मम्मी भी, बेटा तेरे बस की राजनीति नहीं है, तू इटली चला जा। अगले बाबा आ रहे हैं योगी, वो तो बिल्कुल ही जड़ से ही खत्म कर देंगे। तो मोदी जी जोड़ रहे हैं देश की जनता को देश के लिए काम करके, ये नहीं कि पैदल चल के दिखा के। विपक्ष का शुरू से काम है अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल। कभी जाति के नाम पे भड़काते हैं, कभी आतंकवाद करा के भड़काते हैं, कभी घोटालों के नाम पे भड़काते हैं। क्या नाम है आपका? आगे भी और भी लोगों से बात करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे उनकी राय। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं 2024 का क्या माहौल है। तख्ता पलट होगा या फिर तख्ता जैसा है वैसे ही बैठा रहेगा? चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अमित मिगलानी। कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद के रहने वाले हैं। कुछ महीने में देश में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है आपको? कुछ महीने नहीं है भैया, 12 तारीख तक शायद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। चुनाव मेरे ख्याल से 1.5 महीना रह गया। बताइए क्या लग रहा है देश का माहौल, क्या होगा? कोई संशय है इसमें? कोई क्वेश्चन मार्क है अभी भी इसमें? दिन रात कनॉट प्लेस में रहते हो, पालिका बाजार में रहते हो, लोगों से राय मांगते हो, आपको नहीं पता मोदी आ रहे हैं? क्यों मोदी क्यों आ रहे हैं? मोदी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी इटली जा रहे हैं, इसलिए मोदी आ रहे हैं। क्यों राहुल गांधी इटली क्यों जाएंगे? वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। भैया एक बात का जवाब दो आप। जब उसकी मम्मी ने उसको 2014 में मौका दे दिया है, 2019 में मौका दे दिया, 2024 में मौका दे रही है, तो एंड में तो वो भी यही कहेगी उसकी मम्मी भी, बेटा तेरे बस की राजनीति नहीं है, तू इटली चला जा। तो वो इटली चले जाएंगे इस चुनाव के बाद, क्योंकि उनका कुछ नहीं रहेगा इसके बाद। अगले बाबा आ रहे हैं योगी, वो तो बिल्कुल ही जड़ से ही खत्म कर देंगे। तो भैया राहुल गांधी इटली जा रहे हैं 24 के बाद। क्योंकि वो तो जोड़ रहे हैं भारत को ना, कहते हैं हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा है इसलिए न्याय यात्रा कर रहे हैं, सामाजिक भेदभाव मिटा रहे हैं। वो भारत को नहीं जोड़ रहे, वो उन लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने पिछले 70 साल के अंदर सिर्फ देश को लूटा है, देश के साथ खिलवाड़ किया है और देश को हमेशा कोई ना कोई चोट दी है, चाहे वो स्कैम की चोट हो, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट की चोट हो, चाहे वो किसी न किसी आंदोलन की, चाहे वो किसी भी ना किसी आतंकवादी गतिविधि की चोट हो। वो उन लोगों को जोड़ रहे हैं, वो देश को नहीं जोड़ रहे हैं। देश की जनता तो मोदी जी के साथ जुड़ रही है। आपने हर न्यूज चैनल पे देखा होगा, हर किसी का एक ही नारा, अब की बार 400 पार। तो मोदी जी जोड़ रहे हैं देश की जनता को देश के लिए काम करके, ये नहीं कि पैदल चल के दिखाने वाला। 400 पार वाले नारे के पीछे का क्या रहस्य है? मोदी जी ने क्या किया कि 400 पार के नारे लगने लगे? इस पे कुछ टिप्पणी हो? मोदी जी ने 300 पार का नारा दिया था, 303 आई, 303 आई। मोदी जी ने 350 का पार का नारा दिया, 353 आई। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, अब आएंगी 403। 3 का आंकड़ा उनके लिए शायद बहुत अच्छा है क्योंकि 300 से स्टार्ट हुआ था। तो भैया 400 पार लाने के लिए मोदी के जैसा बनना पड़ता है। 400 पार का नारा कॉन्फिडेंस से, आपने कहीं देखा राहुल गांधी ने बोला है कि मैं 400 पार ले आऊंगा, मैं 300 पार ले आऊंगा? उसने बोला हमारी सरकार बन रही है। वो कैसे बन रही है? गठबंधन के जोड़ पे बन रही है, और गठबंधन का जोड़ टोटल कितना होगा? 100। सरकार कहीं भी बन सकती है 100 पे? 272 सीटें, 272 सीटें सरकार बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए, और उनके पास तो कम से कम 26 राजा, मतलब 26 पीएम बनने के कैंडिडेट्स हैं। तो आप खुद सोचिए ना, उनकी सरकार बन सकती है। एक आरोप लगते रहा है बीजेपी सरकार पर कि धर्म की राजनीति करती है, क्या राय है? भैया देखिए, अगर बीजेपी को धर्म की राजनीति करनी आती होती तो शायद 5 लाख का बीमा हिंदू को मिल रहा होता, मुस्लिम को ना मिल रहा होता। शायद कोरोना की वैक्सीन जो मुफ्त लगाई जाती थी वो हिंदू को मिलती और मुसलमान को, सिख को, किसी और कौम को ना मिलती। अगर बीजेपी ये वाला जातिवाद फैलाना चाहती तो मेरे ख्याल से यादव को लगता और दलित को ना लगता। पॉलिसीज दलित को मिलती, यादव को ना मिलती। भैया मोदी जी तो हर स्टेज से एक ही बात कहते हैं, मेरे 1 करोड़ 30 मतलब 130 करोड़ लोगों को समान सेवा मिलेंगी, समान पॉलिसीज मिलेंगी, क्योंकि मैं 130 करोड़ लोगों का पीएम हूं। तो भैया उन्होंने कभी जातिवाद को नहीं छेड़ा। भैया विपक्ष का शुरू से काम है अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल। कभी जाति के नाम पे भड़काते हैं, कभी आतंकवाद करा के भड़काते हैं, कभी घोटालों के नाम पे भड़काते हैं। उनका काम है, उनको करने दो। मोदी जी का काम अपनी जगह चल रहा है। एक और आरोप है, ईडी सीबीआई उनका चचेरा भाई है मोदी जी का। भैया ईडी सीबीआई तो इनकी भी चचेरे भाई थी। मोदी जी 13 साल सीएम रहे हैं और ये सत्ता में रहे हैं। इनकी सेंटर में सरकार हुआ करती थी। गोदारा कांड मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया गया। मोदी जी ने साफ और स्पष्ट रूप से कोर्ट में जाकर न्याय में लड़ाई करी और साफ जीत के आए। मोदी जी सीएम भी रहे 13 साल, चाहते तो इनकी भी तो ईडी थी, ये भी तो उठा लेते उनको। भैया ईडी के ऊपर फ्री फंड का इल्जाम लगाया जाता है। जो आदमी चोरी करेगा उसके ऊपर ईडी आएगी और पुलिस ही तो आएगी। जो आदमी मंदिर में बैठ के घंटा बजा रहा है उसको ईडी और
पुलिस थोड़ी लेके जाएंगे। तो भैया इनका सरासर आरोप है, कुछ भी बोले जाओ, कभी राफेल में चोरी हो रही है, कभी कहते हैं 5 लाख की पॉलिसी में चोरी है, कभी किसी चीज में झूठ की कोई जबान थोड़ी होती, झूठ तो इतना लंबा होता है, कभी कोई भी फैलाए जाओ। अच्छा, 2024 में क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर चुनाव लड़ेगी भाजपा? 2024 के साफ और स्पष्ट मुद्दे हैं, देश की सेवा करेंगे, देश के साथ रहेंगे, देश का मान पूरे वर्ल्ड में बढ़ाएंगे और देश के लिए मरेंगे। यही मुद्दा है और यही मुद्दा रहेगा। जैसे 10 सालों से मोदी जी कहते आए, 15 साल का मुद्दा भी यही है। और मेन मुद्दा उनका एक जरूर है, यूनिफॉर्म सिविल जो कोड चल रहा है और जिसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे, सीसी क्या था वो, CANRC, ये भी मुद्दा रहेगा और देश के विकास का मुद्दा भी रहेगा। इन मुद्दों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। शुरू से लड़ती आ रही है भैया। ये थोड़ी कहती है मोदी सरकार के भैया हम फलानी स्टेट में ये करेंगे, फलानी स्टेट में वो करेंगे। उनका पूरे देश के लिए नारा होता है, उनका ये नारा नहीं होता मैं दिल्ली में केले का पेड़ लगा के दूंगा, पंजाब में नीम का पेड़ लगा के दूंगा, फलाना। वो पूरे देश को साथ लेके चलते हैं। वो सीधा कहते हैं भैया देश को विकास के लिए हम अगली सरकार बना रहे हैं। 400 पार हो जाए। बिल्कुल 400 पार।